नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल खत्म। राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल मंगलवार को चौथे दिन समाप्त हो गई। परिवहन मुख्यालय में हुई बातचीत के बाद मंगलवार रात बस ऑपरेटर्स यूनियन ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी। बता दें कि वार्ता में सुरक्षा मानकों के अनुरूप बसों का संचालन करने को लेकर बस ऑपरेटर्स से सहमति बनी। बैठक में बस ऑपरेटर्स को साफ कहा गया कि बिना बॉडी कोड या सुरक्षा मानकों को पूरा किए किसी भी बस को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओएनएल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया, यात्रियों की सुरक्षा जरूरी है। मेहंदीपुर बालाजी में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर पकड़े गए हैं। टीम ने उनके कब्जे से करीब 10.696 किलो स्मैक बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जयपुर आगरा नेशनल हाईवे विंडविंड पर खेड़ा पहाड़पुर के पास एटीएस, एसओजी, एजीटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने एक संदिग्ध बिना नंबर की लग्जरी स्कॉर्पियो कार को रोककर जांच की। प्रारंभिक तलाशी में कुछ न मिलने पर जब वाहन के दरवाजों के प्लास्टिक कवर खोले गए तो अंदर 19 पैकेट स्मैक छिपे मिलते हैं। जयपुर के बाद अब भरतपुर में 2 सड़कों के नाम बदले गए। भरतपुर के नगर के 2 प्रमुख मार्गों का नाम बदलकर नया नामकरण किया गया। डाक बंगला रोड अब श्री महाराजा अग्रसेन मार्ग के नाम से जाना जाएगा, जबकि गुरुद्वारा रोड को सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग का गौरवपूर्ण नाम मिला। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म की अध्यक्षता में नगर पालिका की साधारण सभा में यह फैसला लिया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोग और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और नगर के विकास को लेकर उत्साह व्यक्त किया। 2 नवंबर को जयपुर में कई सड़कों और चौराहों के नाम बदले गए। सोलर बिजली पर प्रति यूनिट 55 पैसे बढ़ाए। राजस्थान में रूफटॉप सोलर सिस्टम के उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली के बदले ज्यादा दर पर भुगतान मिलेगा। सोलर सिस्टम से बिजली उत्पन्न करने वाले उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL और अन्य डिस्कॉम ने नई दरें जारी की हैं। अब उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में 2.71 रुपए प्रति यूनिट दर की जगह 3.26 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान किया जाएगा, यानी प्रति यूनिट 55 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यह आदेश राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के निर्णय के बाद लागू किया गया है। आदेश मौजूदा बिलिंग माह से प्रभावी रहेगा। किसानों को मिलेगी सौगात। 50 बीघा जमीन पर बनेगा ऐसा सेंटर सौंफ उत्पादन में अग्रणी सिरोही जिले को कृषि क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले के मांकरोड़ा गांव में अंजीर का एक्सीलेंस सेंटर अंजीर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह प्रदेश में अंजीर का पहला एक्सीलेंस सेंटर होगा। इसके लिए भूमि का आवंटन कर केंद्र स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। एक्सीलेंस सेंटर में अंजीर की विभिन्न उन्नत किस्मों का उत्पादन किया जाएगा और उन पर अनुसंधान होगा। साथ ही कृषि विशेषज्ञ प्रदेश के किसानों को अंजीर उत्पादन की तकनीक का प्रशिक्षण देकर इसकी खेती के लिए प्रेरित करें, ताकि किसान अपने खेतों में अंजीर का उत्पादन कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके। यहाँ अंजीर की प्रोसेसिंग की भी योजना है। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत मिलने वाली है। NHAI 15 नवंबर से टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान की नई सुविधा शुरू कर रही है। इसके तहत अब अवधि पार और गैर फास्टैग वाहन चालक भी टोल टैक्स ऑनलाइन UPI से भुगतान कर सकेंगे और उन्हें 25% तक का कैशबैक राहत भी मिलेगी। वर्तमान में नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करने वाले वाहन चालकों को टोल राशि का दुगुना भुगतान करना पड़ता था। उदाहरण के लिए कोई गैर फास्टैग वाहन पहले 100 रुपए के बजाय 200 रुपए का भुगतान करता था, लेकिन 15 नवंबर से ऑनलाइन भुगतान करने पर अब उसे 175 रुपए ही चुकाने होंगे। सीएम भजन लाल का बड़ा कदम। राजस्थान सरकार ने डेयरी विकास के लिए प्रदेश भर की डेयरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए 1000 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड बनाने की स्वीकृति जारी की है। यह स्वीकृति राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए जारी की गई है। 2 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है। इस निर्णय से राज्य भर की सहकारी डेयरियों और उनसे जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रशासक एवं प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि डेयरी विकास के क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि के विनियोजन की स्वीकृति पहली बार जारी की गई है। इससे राज्य भर की सहकारी डेयरियों में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया जाएगा और वर्तमान में RCDF की कुल दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। राजस्थान में 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए गुड न्यूज। राजस्थान समेत देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाए। केंद्र सरकार ने इस बार कुछ राज्यों के किसानों को राहत के तौर पर एडवांस में किस्त जारी की है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों को 2000 रुपए की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, इसीलिए केंद्र ने एडवांस राहत के तौर पर यह कदम उठाया।
बाल गोपाल योजना में दूध पाउडर की किल्लत। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में संचालित पन्नाधाय बाल गोपाल योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रदेश भर के स्कूलों में दूध पाउडर की किल्लत से नौनिहालों को दूध नहीं मिल पा रहा है। भीलवाड़ा समेत कई जिलों में मिल्क पाउडर का स्टॉक खत्म हो चुका है। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयवार आवंटन आदेश जारी किए जाने के बावजूद अब तक राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF की ओर से आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। खान मालिकों को बड़ी राहत अब नहीं देनी होगी। मोटी राशि केंद्र सरकार ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान में बड़ा परिवर्तन कर देश भर के खान और क्वारी लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नया आदेश जारी करते हुए हाल ही जारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। पुराने आदेश में खनन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली प्रत्येक वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए 5 लाख रुपए जमा कराने थे। पहले जारी आदेश के अनुसार खान या क्वारी लीज धारक को वन्य जीव संरक्षण योजना के तहत अपने क्षेत्र के आसपास पाई जाने वाली हर वन्य जीव प्रजाति पर यह राशि जमा करानी। इस आदेश के चलते प्रत्येक खान मालिक पर लाखों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा था। कई शिक्षकों को बना दिया BLO। सरकारी स्कूलों में सिलेबस अधूरा। आगामी 20 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में न तो सिलेबस पूरा हुआ है और न ही पर्याप्त शिक्षक हैं। इधर बड़ी संख्या में अध्यापकों को सरकार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत BLO की ड्यूटी में लगा दिया। ऐसे में स्कूलों की पढ़ाई ठप हो गई। छात्र असमंजस में हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। BLO ड्यूटी के तहत अध्यापक इन दिनों घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। कई स्कूलों में 1 या 2 ही शिक्षक बचे हैं। कक्षाएं बाधित हैं, होमवर्क और अभ्यास कार्य रुक गया है और परीक्षा की तैयारियां अधूरी हैं। ज्यादातर स्कूलों में अब तक 50 से 60% सिलेबस ही पूरा हो पाया है। पूर्व CM के PSO रहे राजकुमार सहित 5 को हाईकोर्ट से राहत नहीं। हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO रहे राजकुमार यादव, पेपर लीक गिरोह के सदस्य, पेपर सॉल्वर और प्रशिक्षु SI सहित 5 आरोपियों को राहत देने से इनकार कर वहीं राजकुमार के बेटे भरत यादव सहित भर्ती में फेल होने वाले 9 आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली। न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने राजकुमार यादव, भरत यादव सहित 14 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। SOG ने राजकुमार यादव को अपने बेटे भरत यादव के लिए पेपर खरीदने के आरोप में 8 अगस्त को गिरफ्तार किया था। बेटा भरत यादव भर्ती परीक्षा में पास हो गया, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल हो गया था। अलवर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की घोषणा जल्द होने की उम्मीद। अलवर में नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। आवेदन करने वाले सभी नेताओं की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। इस बार पार्टी ने पारदर्शी तरीके से नामों की सूची सौंपी है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार उसी नेता को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो सभी को साथ लेकर चले। पार्टी सूत्रों की माने तो इस समय सभी बड़े नेता बिहार चुनाव में व्यस्त। ऐसे में सभी जिलों से गए जिलाध्यक्षों के नामों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ चर्चा होगी। इसके बाद नामों की घोषणा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा दावा कर रहा है कि जल्द ही नामों की घोषणा होगी।